अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार, जिसकी कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशरवान जो कि वादा करता है दुआ से कि दुआ को वो कभी नहीं छोड़ेगा, किसी के लिए भी नहीं, और दुआ को कभी खाली हाथ नहीं रहने देगा। दुआ के हाथ हमेशा नौशरवान की मोहब्बत से भरे ही होंगे और नौशरवान और दुआ हमेशा ही साथ रहेंगे। तो देखते हैं ये साथ कब तक चलता है। अभी तो दुआ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। फिज़ा से मिलने के बाद अपनी माँ और बहन से भी मिल ली। दुआ ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली सारी मुश्किलात, कैसे शादी हुई, किससे शादी हुई, सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। और माँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थक ही नहीं रही कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर मिल गया, इतना अच्छा लड़का मिल गया। अब तो अक्सर ही इन लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं, कभी स्कूल के बाहर तो कभी किसी होटल में। आज दुआ जब स्कूल के बाहर मिलने के लिए गई बहनों और माँ से तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर यहाँ पर फ़िज़ा की नज़र पड़ी इसके बाप पर, तो आवाज़ देकर कहती है अब्बा। अब्बा जो कि सामने से अपनी बेटी को स्कूल से लेने ही आ रहा था, एकदम दुआ को देखकर दंग रह गया और वहाँ से गुस्से में चला गया। अब माँ और बहनों को अंदाज़ा हो गया कि बाप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गया है, इसीलिए बाप के पीछे घर गई। तो बाप का वही ड्रामा कि अगर तुम्हारी माँ अब उस लड़की से मिली तो तुम्हारी माँ को तलाक देकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूँगा। मगर अब हमारी दुआ इतनी डरी सहमी वाली दुआ नहीं, अब हमारी दुआ नौशरवान की बीवी है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी को मुंह तोड़ जवाब ना दे, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। सामने खड़ी होगी बाप के। पहले तो दुआ सबसे पहले बहुत ही निडर होकर घर आई। बाप ने दरवाज़ा खोला, बाप की बातें सुनकर बाप के सामने खड़ी हो गई और बोला कि मैं खुदा की कसम खाती हूँ, अगर आपने मेरी माँ को कुछ कहा तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। आप जानते नहीं मुझे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बाप को बेटी के गार्ड्स देखकर अंदाज़ा हो रहा था और बाहर गाड़ियाँ देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि बेटी क्या क्या कर सकती है, इसीलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला और गुस्से से अंदर चला गया। मीन्स अब बाप को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि दुआ घर आए या ना आए। इस तरीके से दुआ का घर आना जाना तो इस घर में स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी बाप से ठीक तरीके से बात नहीं हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बाप भी इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा राज़ी होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी की शादी किसी इतने बड़े घर में हो गई। तो ऐसा कैसे होगा कि बाप खुश ना हो, बाप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लालची है। नौशरवान ने यहाँ पर वादा तो कर लिया दुआ से कि वो कभी उसको छोड़ेगा नहीं। क्या फ़रा इस वादे पर नौशरवान को कायम भी रहने देती है कि नहीं। तो अब फ़रा ने एक और नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया, ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर ली, वो भी नौशरवान के सामने उसके हाथों में। जैसे ही फ़रा गिरी, नौशरवान की शक्ल तो उस वक़्त वाकई ही देखने वाली थी। नौशरवान की तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी, बार बार आवाज़ें दे रहा था फ़रा फ़रा फ़रा, मगर फ़रा गुमसुम। साथ ही जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर फ़रा को तो हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और नौशरवान की शक्ल तो हम इस वक्त देख सकते हैं कि नौशरवान हमें वाकई ही बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, मगर इसी परेशानी में वो जाफ़र से कह देता है कि इस बात का पता तुम्हारी बीबी साहब को नहीं लगना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि नौशरवान कुछ कहे और जाफ़र उसको माने ना। जाफ़र ने फ़ौरन से सर हिला दिया कि ओके बॉस। अब देखते हैं कि क्या दुआ इस बात की तह तक पहुंच सकती है या दुआ को इस बात का भी पता लग सकता है कि कैसे फ़रा हॉस्पिटलाइज हुई, कैसे उसने ख़ुदकुशी की कोशिश की और कैसे नौशरवान परेशान हुआ। क्या नौशरवान ने जो वादा किया दुआ से कि हमेशा दुआ के साथ रहेगा, दुआ का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, तो नौशरवान अपने वादे पर कायम रह पाएगा। एक बात तो फ़रा ने बिल्कुल सही कही थी कि मर्द कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकता, और फ़रा नौशरवान की पहली मोहब्बत है। मोहब्बत तो नौशरवान अभी भी करता है फ़रा से, मगर इसको एक्सप्रेस करनी नहीं आ रही। अभी उसको फ़ील करके बता नहीं रहा कि मैं वाकई ही उससे मोहब्बत करता हूँ। और ये नहीं कि वो दुआ को इग्नोर करता है, दुआ तो इसका इश्क बनता जा रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत जीतेगा या इश्क जीतेगा। और इश्क में भी नौशरवान दीवानगी की हद तक पहुँच चुका है। तो नौशरवान कभी दुआ को छोड़ेगा
کبھی بھی نہیں۔ فرق کچھ بھی کر لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نوشیروان دعا کو چھوڑ دے۔ آپ کو اگر میری بات پر ایگری ہے، میری بات پر یقین ہے تو مجھے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا، جس کی کہ مجھے بے حد ضرورت ہے۔ تو فرینڈز، تب تک نیو ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔